Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास लेकर आए हैं कि बेसिकली आपकी जर्नल एंट्री को रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका पार्ट 1 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे तभी आपको क्लैरिटी होगी कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, राइट? अब सबसे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है। तो देखिए, अगर आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन याद हो तो अब आपके वो बहुत काम की है। जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी तब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइज क्या होता है। लेकिन अगर अब आप बात करेंगे तो अब आप हर चैप्टर आ चुके हैं उस फेज से गुजर कर। तो अगर आप बात करें कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है या अकाउंटिंग क्या होती है, तो सबसे पहला स्टेप होता था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस क्या होता है? जर्नल एंट्री, बिल्कुल सही, ठीक है जी। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? चीजों को अलग अलग ग्रुप में डालना, विच मींस उसके लिए आपने लेजर्स बनाए, अकाउंट्स बनाए, राइट? उसके बाद आता है समराइजिंग, जिसमें आपने लेजर्स के जो भी फाइनल बैलेंस सीडी थे उसे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करा, राइट? यहां पर हमारी कहानी कहीं हद तक आकर खत्म हो जाती है, ट्रायल बैलेंस बन गया। उसके बाद हमारा काम होता है एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना। यानी ट्रायल बैलेंस से बिजनेस के बनते हैं फाइनल अकाउंट्स, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है बुक का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उसी में आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की बैलेंस शीट से एसेट्स और लाइबिलिटी पता चलती है, जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, है ना? ऑब्जेक्टिव में भी हमने अकाउंट्स को ही पढ़ा। तो अकाउंट्स को पहुंचना तो यही है वो रिपोर्ट कार्ड जिसके लिए आप ये पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। बट इस दौरान क्या हो जाता है कि जब आप ट्रांजैक्शन या फिर जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जब आप उसे क्लासीफाई कर रहे हैं या जब समराइज में तो चांसेस कम है, लेकिन इन दो फेजेस पर आपके पास कुछ गलतियां हो सकती हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी फेज पर आपसे कोई गलती हुई है तो बहुत क्लियर है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और जब ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? सीरियल नंबर होता है, यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होता है, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेबिट्स में आपके पास सारी एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस वगैरह होते हैं और लाइबिलिटी जो आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी वाला है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच करना चाहिए। पर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। और जब ये दोनों साइड मैच नहीं कर रही होती तो जो भी शॉर्ट साइड होती है वहां पर हम ओपन कर देते हैं सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब ये है कि भाई पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई, सस्पेंस है ये, तो है ना, पता नहीं क्या हुआ। तो वो सस्पेंस का रीजन ढूंढना जरूरी है ना, कि छोड़ दें इसको कि ये मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। भाई जो ऑनर है वो अकाउंटेंट को बुलाएगा, भाई साहब इधर आइए, आपको हमने इसलिए थोड़ा ना रखा है कि आप हमारे यहाँ पर बिजनेस में एरर्स छोड़ देंगे, गलतियां छोड़ देंगे। तो आप ट्रायल बैलेंस में जब ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तब आपको एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको इस सस्पेंस के रीजंस ढूंढने पड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, या तो गलती हुई है या फ्रॉड हुआ है, या तो भाई एरर ढूंढ लो। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया। तो अच्छी बात ये कि आप एरर को ढूंढ लो और एरर को हम ठीक कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो अकाउंटेंट को ये आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो वो उनको चेक करना शुरू करता है। और जो पहला स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग होता है। तो हो सकता है कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने में आपसे गलती हो गई हो, चाहे आपको अमाउंट लिखने में गलती हो गई हो, या आपने नाम गलत लिख दिया है, कुछ भी एरर्स होंगी, तो रिकॉर्डिंग में एरर हो सकता है। दूसरा एरर होता है आपके पास पोस्टिंग का एरर। जब आप जर्नल एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद जब आप पोस्ट करते हैं लेजर्स में, तो जर्नल एंट्री से ही पोस्ट करते हैं। मान लेते हैं जर्नल एंट्री में कोई एरर नहीं थी, लेकिन जब पोस्ट करने लगे तो गलतियां हो गई, तो लेजर पोस्टिंग में गलती हो सकती है। अच्छा, लेजर टोटलिंग में गलती हो सकती है। इन सभी एरर्स को पकड़ने की कोशिश करेगा और इन एरर को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। तो आपको भी ये चारों नाम पता होने चाहिए।
क्लियर। तो जानते हैं कि इन चारों का क्या पर्पस है, चारों में किस तरीके की एरर्स को कवर किया जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अकाउंटेंट के लिए जरूरी है कि जो गलतियां हैं उनको सुधार दिया जाए, ताकि जो फाइनल पिक्चर कंपनी की जाए वो बढ़िया जाए, है ना भाई, है ना। तो अगर आप पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो चेक करते हैं ना आप लोग, ताकि एरर को रेक्टिफाई करा जाए। बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेसमैन भी जरूर करता है। तो 4 तरीके की एरर्स को क्लासिफाई किया गया है। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। अब भूल जाने में भी दो बातें हो सकती है ना। या तो आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रिकॉर्ड करने का मतलब है आपने तो एंट्री ही नहीं करी, एंट्री ही नहीं करी आपने, पूरी एंट्री, कंप्लीट ओमिशन, है ना। इसमें भी हम आपको, एक मिनट, क्लासिफिकेशन में भी हम आपको ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट ओमिशन भी होता है और पार्शियल ओमिशन भी होता है। तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है पूरे तरीके से भूलना, और पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है थोड़ा पार्ट कर दिया, थोड़ा पार्ट आप भूल गए। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना, और कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है इसमें दो बातें होंगी। या तो आप पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए, पूरी एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी। अगर आपने पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो इस चैप्टर में हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि ना आपने डेबिट की आइटम लिखी ना क्रेडिट की आइटम लिखी, है ना। तो जो जनरल एंट्री होती है डेबिट क्रेडिट होता है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस मैच होने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना, ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं पता लगी होगी। लेकिन जब आप बाकी एरर ढूंढ रहे हैं तो ये गलती भी पता लग गई आपको। तो रिकॉर्डिंग की एरर है कि आपने पूरे तरीके से जनरल एंट्री ही भूल गया। दूसरा होता है पोस्टिंग एरर। अब क्या हुआ, आपने रिकॉर्डिंग तो कर दी, बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन आपने एक भी पोर्शन, ना डेबिट ना क्रेडिट, मान लीजिए आपने एंट्री करी राम टू सेल्स, या तो आप ये एंट्री ही भूल गए, तो इसे बोलेंगे कंप्लीट रिकॉर्डिंग ओमिशन, है ना। और अगर आपने एंट्री तो पास करी थी, लेकिन आपने ना राम के अकाउंट में पोस्ट किया ना सेल्स के अकाउंट में, तो उसे बोलेंगे पोस्टिंग, कंप्लीट पोस्टिंग आपने नहीं करी। इसका कोई भी इफेक्ट हम रेक्टिफिकेशन में नहीं देते, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में भी आपको जर्नल एंट्री ही करनी होती है। तो बस आपके पास जो ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी होगी उसी को हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, ओमिशन मतलब भूल जाना। कंप्लीट ओमिशन दो तरीके का हो सकता है, तो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमने एंट्री करनी है इस चैप्टर के अंदर, करके दिखानी है रेक्टिफाइड एंट्री के तौर पर। और अगर आप पोस्टिंग कंप्लीट भूल गए फिर तो कुछ नहीं करना, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है। एक होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या है, रिकॉर्डिंग में एरर नहीं होता, पार्शियल में सॉरी पोस्टिंग में एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल एंट्री है राम टू सेल्स। अब क्या हुआ कि आपने राम के डेबिट में तो पोस्ट कर दिया, लेकिन सेल्स भूल गए, इसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, और इससे 100% आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा होगा। क्लियर। दूसरा एरर है आपका कमीशन से रिलेटेड। जो कमीशन से रिलेटेड एरर है वो पैसों से रिलेटेड एरर है, अमाउंट से रिलेटेड एरर। अब अमाउंट से रिलेटेड एरर बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आपने रिकॉर्ड करते वक्त 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, या 1,000 की जगह 10,000 लिख दिया, या 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, यानी रिकॉर्डिंग के टाइम पे अमाउंट गलत लिख दिया। मान लेते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे अमाउंट आपने ठीक लिख दिया, पोस्ट करते वक्त गलत कर दिया, अकाउंट में पोस्ट करते वक्त 10 लाख का 1 लाख कर दिया, ठीक है, या फिर गलत साइड पे पोस्ट कर दिया। तो अमाउंट से रिलेटेड जो एरर्स हैं, टोटलिंग में गलती कर दी, यानी अमाउंट गलत लिख दिया, टोटलिंग गलत कर दी, लेजर टोटल गलत कर दिया, या साइड पे अमाउंट गलत लिख दिया, एक का अमाउंट ठीक लिख दिया, दूसरे का अमाउंट गलत लिख दिया, तो जो अमाउंट से रिलेटेड एरर है दैट इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए, आप अकाउंट्स में इतनी आगे तक आ चुके हैं तो आपको पता है कि किस चीज का क्या बेसिक रूल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कहा गया कि आपने एक मशीन बेची है, सेल ऑफ मशीन वर्थ ₹30,000, सेल ऑफ मशीन वर्थ ₹30,000। अब आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो ये जो एरर है ना, दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाई? बिकॉज सेल शब्द सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की सेल के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ आपने मशीन बेची थी तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मशीन आना चाहिए था। इसी तरीके से अगर आपने गुड्स खरीदे 50,000 रुपीज के, तो उसके लिए परचेज इस्तेमाल होता है। अगर आपने लिखा है कि फर्नीचर परचेज वर्थ ₹30,000 और वहां पे आप परचेजेस शब्द लिख रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल एरर्स है। क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई मशीन इंस्टॉल कराई, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया आपने ₹5,000, तो वो उस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं, रादर देन आप ये लिखें कि इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर आप गलती कर जाती हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई जनरल खर्चा है, आप उसे एसेट बना देते हैं, ठीक है ना, या कोई एसेट है आप उसे जनरल खर्चा मान लेते हैं, तो ये सारी सारी जो एरर्स हैं वो किस तरीके की एरर्स कहलाती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। इससे भी आप ट्रायल बैलेंस का मिसमैच नहीं पता कर सकते, इसमें भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। नाम से पता चल रहा है ऐसी एरर जो कंपनसेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने राम को सेल करी है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल हमारी एंट्री होनी चाहिए। अब एक और राम है जिनमें डबल ए आता है, ठीक है जी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हमने गलती तो कर दी है, हमने ये वाली एंट्री करी जबकि हमको ये एंट्री करनी थी,
गलती तो हो चुकी है लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा क्योंकि जो डेटर का अकाउंट है वो पूरे अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, है ना। डेटर आपने इसको बनाया इसको बनाया, ट्रायल बैलेंस तो टोटल डेबिट देखता है ना, उसको ये थोड़ा मतलब है कि डेबिट में क्या आइटम आपने लिखी है, नाम गलत लिख दिया तो नाम की गलती पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। तो जो आपके पास कंपनसेटिंग एरर्स हैं और जो ये कंप्लीट ओमिशंस हैं इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और इनकी वजह से आपकी ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाती है। क्लियर? तो ये थे आपके पास एरर्स। अब हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम एरर्स को ठीक करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को इस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी मिले। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ विल द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड? अब देखिए आपके पास जब एरर रेक्टिफाइड है तो दो बातें हो सकती है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर आपको एरर पता चल गई तो सस्पेंस का कोई सवाल नहीं होता है ना, और अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो आप सस्पेंस में जो डिफरेंस अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करा था, 1 लाख रुपए का आपका सस्पेंस में डिफरेंस था, तो आप उस 1 लाख रुपए को ही ढूंढ रहे हो कहां 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 एरर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि यहाँ ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना था, यानी कि बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर्स आपको पता लगी हैं और इनको आपने रेक्टिफाई करना है। हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस के पहले क्या होता है, तो सस्पेंस का नाम नहीं लिखना होता, बस यही होता है वन साइडेड एरर है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यानी एक ही साइड एरर हुई है तो उसको ही ठीक करना है हमने। पार्शियल एरर है आपके पास, राइट। और अगर ट्रायल बैलेंस बन गया होगा तो क्या करना है, बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। हम आपको सिर्फ एंट्री समझा रहे हैं, हमारा काम आपके पास नॉलेज पार्ट करना है, तो वो आप जरूर प्लीज ध्यान रखिएगा। तो आपको कहता है सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड। शॉर्ट कास्टेड का मतलब है कि आपने कम लिखा है 10,000 रुपए सेल्स को। अगर आपने कम लिखा है 10,000 रुपए से तो और लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम आपको ये चारों एंट्री कर कर दिखाएंगे अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कैसे डील करना है वो भी हम बताएंगे। तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना उससे पहले आपको गलती पता चल गई कि आपकी सेल्स 10,000 रुपए से कम है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जनरल एंट्री वाला ही बनता है, तो ऊपर आपने लिखना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, पूरा लिखना है, ठीक है। आपका पूरा फॉर्मेट बनेगा, डेट नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर, तो यहां पर आपके पास आ गया एलएफ, और ये छोटा सा ही बनाना है आपने, ये डेबिट, और ये आपके पास आ गया क्रेडिट, राइट। ऊपर आपका रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज ऊपर आप लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम ये ले रहे हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो इनको रेक्टिफाई कैसे करना है। वैसे तो रेक्टिफिकेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं होती क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं होती, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर सेल्स बुक शॉर्ट है, सिंपल, इसने ये लिखा है सेल्स बुक शॉर्ट है, तो सेल्स बुक कम है तो सेल्स को और क्रेडिट कर दो। तो अगर हम इसके परस्पेक्टिव से बात करें तो यहां पर अगर ट्रायल बैलेंस से बिफोर है तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि सेल्स को और क्रेडिट कर दो। सिंपल आपने लिखना है क्रेडिट ऑफ सेल्स 10,000 रुपीज। ये हुआ अगर आपके पास बिफोर ट्रायल बैलेंस है। सिमिलरली अगर वो बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है, अब सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है जनरल, 1,000 रुपए आपने कम दिखाए हैं तो और दिखाना है ना, बस सिंपल सी बात है। तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दो सेल्स रिटर्न बुक को, तो डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय कितना, 1,000 रुपए, आपका एरर क्लियर हो गया। क्लियर। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट, फिर से वही बात है, सेल्स बुक को आपने शॉर्ट लिखा है, कम लिखा है, तो और लिखना है ना, तो गलती कैसे सुधारोगे, कम लिखा है तो लिख दो भाई, और तो क्रेडिट कर देते हैं उसको। तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट कर देंगे हम इसको, राइट। तो हमने कर दिया क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से शॉर्ट है, क्लियर। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट, सेम वही रीजन, सेल्स रिटर्न बुक कम है तो सेल्स रिटर्न बुक कम है, तो जो चीज कम होती है वो वहीं पे ही दिखाई जानी चाहिए जहां पर उसको दिखाना चाहिए। हाँ अगर ओवर हो जाएगी तो हम अपोजिट करेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न बुक फिर से आपने शॉर्ट दिखा दी, और सेल्स रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि इसको डेबिट करेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को 100 रुपीज से। ये तब आपने इंपैक्ट लिखना है जब लिखा हुआ है कि ये एरर ट्रायल बैलेंस से पहले है। व्हाट अबाउट अगर ये लिख देता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें ये एरर पता चली और अब आप इन्हें रेक्टिफाइड कीजिए, तब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को हमने ढूंढना होता है। तो आप देखिए सेल्स बुक कम लिखी थी आपने, तो यहाँ पर आपके पास पहली एंट्री बन जाएगी, सेल्स तो हमें क्रेडिट करनी ही करनी है, तो डेबिट में कौन आ जाएगा, ऑब्वियसली सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस के रीजन नहीं ढूंढने, क्या
तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपके पास 10,000 रुपए से ये एंट्री आपकी रेक्टिफाइड हो गई, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। सिमिलरली सेकंड में क्या कहता है, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है, ये है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सस्पेंस हमें आ चुका होगा, मिल चुका होगा, तब सस्पेंस ओपन करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो सिर्फ यही बताना है कि क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, इतना ही रहेगा अंडर कास्ट ओवर कास्ट में। तो आपको कहता है सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है 1,000 रुपए से, तो अब क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट में कुछ ना कुछ तो खोलना पड़ेगा ना, देखिए तभी आपकी एंट्री बनती है, जनरल एंट्री के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से आ गया, 1,000 रुपए से आ गया आपके पास। ये तब होता है जब ट्रायल बैलेंस बन चुका हो, है ना, और नहीं तो फिर यही जो आपको इंपैक्ट लिख के बताया है बस। सेल्स बुक शॉर्ट है, सेम वही रीजन, सेल्स बुक शॉर्ट है तो सेल्स को और क्रेडिट करेंगे ना, तो डेबिट में क्या आ जाएगा आपके पास, सस्पेंस अकाउंट आ गया। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है हमारे पास, वही 1,000 रुपए। लास्ट फोर्थ भी सेम है, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट थी, तो सेल्स रिटर्न बुक को हमने क्या करना था, डेबिट करना था, तो सेल्स रिटर्न बुक को हमने कर दिया डेबिट, और सस्पेंस हमारे पास हो गया क्रेडिट 100 रुपीज से। तो ये आपके पास दोनों सिचुएशन में हमने आपको करके दिखाया। अगर इस क्वेश्चन में लिखा है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ आपने ये करके दिखाना है जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन के सामने लिखा है। अगर वो कहता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो ये पूरी जनरल एंट्री आपके पास फॉर्म हो जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, दोनों तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना हो, अब सेल्स बुक ओवर है, ज्यादा है, ज्यादा है तो गलती तो ऐसी सुधारोगे ना कि वापस लोगे, तो वापस लेंगे तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 8,000 रुपए से, आपकी गलती रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो अगर शॉर्ट है या अंडरकास्ट है तो उसको उसी जगह पे पोस्ट करो जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है, और ओवर है तो अपोजिट कर दो। सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है, सेम, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट हमने पहले भी पढ़ा था। अगर सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है तो सेल्स रिटर्न को तो वही डालना चाहिए जहां पर उसका पोस्टिंग होता है। तो डेबिट में सेल्स रिटर्न का नेचर है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट है इसलिए डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना, 500 रुपए से। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड एक्सेस, अब देखिए सेल्स बुक आपने एक्सेस फॉरवर्ड कर दी, यानी ज्यादा हो गई, एक्सेस यानी ओवरकास्ट, एक्सेस भी लिख सकते हैं ओवरकास्ट भी लिख सकते हैं, सेम बात है, ठीक है। तो ओवर हो गई, तो अब ओवर को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, जो उसका अपोजिट नेचर है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, एसेट एक्सपेंस लॉस परचेज, ये होते हैं डेबिट। कैपिटल लाइबिलिटी सेल्स परचेज रिटर्न, ये होती है क्रेडिट। तो सेल्स आपका क्रेडिट नेचर है, अब ज्यादा हो गया तो डेबिट ही करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपके पास, डेबिट। एंट्री तो नहीं होगी, सिर्फ अपने इंपैक्ट बताना है, डेबिट कर देंगे हम सेल्स अकाउंट को 1,000 रुपए से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ठीक करने के लिए। सेम, सेल्स रिटर्न बुक आपने ज्यादा दिखा दी, अब देखिए सेल्स रिटर्न बुक एक्सेस दिखा दी है, तो सेल्स रिटर्न का वैसे नेचर होता है डेबिट, है ना, लेकिन ज्यादा दिखा दिया तो कैंसिल करने का तरीका क्या होता है, अकाउंट में उल्टी साइड लिख दो, डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिख दो, कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपने सेल्स को ज्यादा दिखा दिया 100 रुपए से तो काट तो सकते नहीं हो, अपोजिट साइड दिखा दो। तो सेल्स रिटर्न का जो नेचर होता है वो डेबिट, तो अपोजिट कर दो, क्रेडिट कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये आप रेक्टिफाई करेंगे जब आपको ट्रायल बैलेंस ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रायल बैलेंस से बिफोर है, तब सिर्फ आपने इतना इंपैक्ट बताना है। और अगर लिखा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो अब हम आपको जनरल एंट्री करके दिखाएंगे कैसे जनरल एंट्री करें। तो बस देखिए फर्स्ट में क्या है, आपने ये एनालाइज कर लिया डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या ओपन हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एंट्री पूरी बनती है, एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों होते हैं, तो 8,000 रुपए आपके पास यहां आ जाएंगे। सेकंड, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट है, तो इसमें हमने डिसाइड करा था कि सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या खुल जाएगा आपके पास, सस्पेंस अकाउंट 500 रुपए से। देन सेल्स बुक के लिए हमने डिसाइड कर लिया डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ज्यादा हो गया था इस बार सेल्स 1,000 रुपए से। एंड द फोर्थ वन, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरी फॉरवर्ड एक्सेस, तो आपने एक्सेस में सेल्स रिटर्न दिखा दी थी, तो अब इसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, दैट इज 100 रुपीज 100 रुपीज।
तो ये आपके पास दोनों तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करके दिखाया, अगर ट्रायल बैलेंस से बिफोर है और ट्रायल बैलेंस के बाद है तो कैसे आपने उसको डील करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो किस तरीके की एरर्स आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए आपने इस चैप्टर में कुछ खास कीवर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे, तो वो कीवर्ड्स भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको लिखा हो रिकॉर्डेड या लिखा हो पास्ड थ्रू, तो इसका मतलब ये होता है कि जर्नल एंट्री में गलती हुई है। जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी काम आएगा आपके। या अगर आपको लिखा है पोस्टेड, क्या लिखा हुआ है डेबिटेड या क्रेडिटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो एरर है वो आपके पास लेजर में हुई है, और लेजर कोई एक गलत हो सकता है ना, दोनों भी गलत हो सकते हैं बट ज्यादा चांसेस है कि एक गलत होगा। तो ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा चीज, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए अब आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा। अब हम आपको सिर्फ इसको समझाते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी चीजें। तो आपके पास कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ऊपर लिखा था सिर्फ आप इसको करेक्ट करो, और यहाँ पे लिखा है खास तौर पे जर्नल एंट्री रेक्टिफाई करो, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी। तो जनरली टीचर ऐसे समझाते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, फिर इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी, और फिर इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। राइट, हम भी ऐसे सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप धीरे धीरे इतने अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ जाएं कि आपको ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को ज्यादा फॉर्म ना करना पड़े, मन ही में फॉर्म करें, ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो एग्जाम में, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है वो बहुत लेंदी होता है। पर धीरे धीरे आदत बनेगी, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस एंट्री में होना क्या चाहिए था। तो इसने कहा क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन, ये हुआ था, वॉज रिकॉर्डेड एज 750। रिकॉर्डेड का मतलब है जर्नल एंट्री में गलती हुई, यानी आपने करेक्टली क्या करना चाहिए था, आपने एंट्री करनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स। राइट, आपको एंट्री करनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स 570। अब आपने क्या किया जी, आपने कर दी है मोहन टू सेल्स, उसने कहा रिकॉर्ड किया है आपने बट रिकॉर्डेड एज 750 रुपीज, यही गलती करी आपने, ये आप गलत एंट्री है। अब इसको रेक्टिफाइड कैसे करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए आपने सबसे पहले नाम देखना है, मोहन डेबिट करना था, मोहन डेबिट हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि मोहन डेबिट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया, कुछ ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया। तो जब एक्सेस डेबिट हो जाएगा तो काउंट्स में काटने का क्या तरीका, मतलब अब ये मोहन का अकाउंट है, मोहन में आपको लिखने थे 570, आपने लिख दिए इसकी जगह पर 750। अब कटिंग तो अलाउड नहीं है ना, तो अगर आप यहाँ पर 180 लिख दोगे तो कैंसिल आउट इफेक्ट होकर इसके डेबिट में कितना रहेगा 570। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी चीज ओवर हो जाए तो उसका रिवर्स कर दो। ठीक है, तो अब रेक्टिफाइड एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, मोहन को 570 से डेबिट करना था और किया भी है मोहन डेबिट, लेकिन 750 से हो गया, तो हम मोहन को कर देते हैं क्रेडिट। मोहन हो गया हमारे पास क्रेडिट, राइट, कितने रुपए से 180। तो ये वाली गलती तो हमारी सुधर गई। अब सेल्स भी क्रेडिट होनी चाहिए थी, 570 से अपने क्रेडिट कर दिए 750 से, तो 180 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ओवर करने पर वापस करना है आपने, तो सेल्स को हम कर देंगे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट आपका हो गया डेबिट, कितने रुपए से, सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 180 से, तो हमारी एंट्री होगी रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। राइट, चलिए और देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए एकदम नहीं आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जिनकी जनरल एंट्री में पकड़ है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्रेडिट सेल 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन, यानी आप पहले यहां तक लिखिए कि आपने करना क्या चाहिए था। तो जो करेक्ट पार्ट था वो एंट्री होनी चाहिए थी सोहन टू सेल्स, राइट, ये हमें करना चाहिए था सोहन टू सेल्स 850 रुपीज। अब आपने क्या रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड सेल्स टू मोहन, बस आपने एक काम किया है कि सोहन की जगह आपने मोहन टू सेल्स लिखा है, बाकी सब करेक्ट। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री में उसको पकड़ना है जहां एरर हुई है, जहां एरर हुई ही नहीं वहां क्यों ठीक करना है आपने। अब देखिए सेल्स क्रेडिट होनी थी और सेल्स क्रेडिट हुई है जब गलत एंट्री भी आपने पास करी, तो इसको करेक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं, इसके बारे में तो बात ही मत करो। मोहन भैया कहां से आ गए जब सोहन को सेल करी हमने, है ना भाई। तो मोहन जी को डेबिट नहीं होना था, उनको उठा के कर दो क्रेडिट, कर जाएंगे अपने आप। और सोहन जी को करना चाहिए था डेबिट, तो सोहन को कर दो डेबिट, तो अपनी गलती सुधर जाएगी। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये हमारी गलती गई सुधर, क्योंकि सोहन जी का रोल होना चाहिए था, उनको डेबिट कर दिया, ठीक हो गया, और मोहन को क्रेडिट कर दिया ताकि वो यहां से हट जाए। राइट, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू। ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट सेल 850 टू मीनू, ओके यहां तक ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी हमारी। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मीना एज 580। देखिए जो पहली एंट्री थी उसमें अमाउंट की गलती थी, है ना, एरर ऑफ कमीशन। दूसरे में नाम की गलती थी, प्रिंसिपल एरर भी बोल सकते हो आप इसको।
जो तीसरा है वो इन दोनों का मिक्स हो गया, नाम भी गलत कर दिया, मीनू की जगह मीना लिख दिया और अमाउंट 850 की जगह 580 लिख दिया। चलो पहले आप करेक्ट पार्ट करो कि आपको क्रेडिट सेल ऑफ मीना एंट्री क्या करनी चाहिए थी। तो आपको करना चाहिए था मीना टू सेल्स, यानी आपकी एंट्री होनी चाहिए थी 850 से ये वाली। अब आपने क्या करी है जी, आपने करी है मीनू, सॉरी आपकी एंट्री होनी चाहिए मीनू टू सेल्स, सॉरी मीनू टू सेल्स, और आपने एंट्री करी है मीना टू सेल्स, वो भी 580 रुपीज से। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मीनू और मीना तो बिल्कुल गलत ही हो गया, मीनू आना चाहिए था, आपने मीना लिख दिया, वो तो खैर हम करेक्ट करेंगे। सेल्स को एक बार देखिए, सेल्स क्रेडिट होनी थी, सेल्स क्रेडिट की भी है रॉन्ग एंट्री, है ना, करिए ना रॉन्ग एंट्री में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़े कम पैसों से करी है, जहां पर आपको 850 से क्रेडिट करना था आपने 580 से क्रेडिट करा है, मतलब आपने 270 रुपए से क्रेडिट कम किया है ना, बस यही फर्क है ना। तो एक काम करो, रेक्टिफाइड एंट्री में सबसे पहले सेल्स को क्रेडिट कर दो 270 रुपए से 270 रुपीज से, आपका ये वाला एरर तो रेक्टिफाइड हो गया, करेक्ट हो गई बात। अब मीनू को डेबिट होना था तो करो भाई मीनू को डेबिट, मीनू अकाउंट को डेबिट करो 850 से, ये आपका ठीक हो गया। और मीना का तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पर, मीना की तो बात ही नहीं करी हमने, सेल ही नहीं करी उसको, तो मीना को डेबिट नहीं होना था, इसलिए मीना को कर दिया हमने क्रेडिट जितने भी अमाउंट था उसके साथ। अब आप देखिए आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई और बैलेंस भी हो गई है, मीनू अकाउंट 850 डेबिट टू सेल्स 270 टू मीना 580, राइट। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ एंट्री देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम was recorded in the purchase book, very important, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट सेल 850 टू राम was recorded, रिकॉर्डेड का मतलब ये होगा कि जनरल एंट्री में गलत हुई है, देखिए हमने सबसे ऊपर लिख रखा है आपके सामने। तो आपने 850 की सेल करी थी और परचेज मान ली उसको, यानी आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स, ये आपकी एंट्री बननी चाहिए थी 850। और देखिए कितना बड़ा डिजास्टर किया आपने, सेल को उठा के परचेज बुक ही रिकॉर्ड कर दिया, आपने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बताइए, बिल्कुल ही गलत कर दिया ना। तब इसमें तो कुछ सुधारने का काम ही नहीं बचा। जैसे पिछली एंट्री में चलो सेल्स क्रेडिट कर रहे थे, क्रेडिट तो करी, अमाउंट गलत था, चलो उतना तो ठीक था, यहाँ तो पूरा राम जो डेबिट होना था उसको उठा के क्रेडिट कर दिया, सेल्स जिनमें था परचेज लिख दिया। देखिए इसका सीधा साधा तरीका ये है कि जो करेक्ट एंट्री है वो तो करनी करनी है, सबसे पहले तो जो रॉन्ग पार्ट है उसको रिवर्स मार दो, यानी ये रॉन्ग है, राम को करो डेबिट, ये वाला राम डेबिट करा है हमने कैंसिल करने के लिए, है ना। तो 850 से ये डेबिट हो गया आपके पास, और जो परचेज है इसको उठा के करो कैंसिल क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे तभी तो कैंसिल होगा ना 850। ये तो अभी मैंने गलत एंट्री को वापस मारा है ताकि ठीक हो जाए, अब जो करेक्ट है वो भी तो करना जरूरी है ना। तो राम को एक्चुअली में 850 से डेबिट होना था, दोबारा डेबिट करोगे तो जब 850 कैंसिल करने के लिए डेबिट करा और 850 से वाकई में डेबिट होना था, तो जो ये अमाउंट है, राम को दो बार थोड़ा ना डेबिट डेबिट लिखेंगे, दोबारा राम ऐसे डेबिट थोड़ा लिखेंगे, तो सीधा उसके अमाउंट में डाल दो और सेल्स को कर दो क्रेडिट। आई नो इस एंट्री में आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, ध्यान से सुनिए। देखिए आपने सेल्स करी थी, आपने परचेज ले ली, बिल्कुल ही गलत एस्पेक्ट है। सबसे पहले हमने जो ये वाली एंट्री थी ना, इसका रिवर्स करा, राम डेबिट टू परचेज, ये तो हुई गलत एंट्री का कैंसिल आउट इफेक्ट, ठीक है ना। फिर राम एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था, तो 850 रुपए से और डेबिट हो रहा था, तो दोबारा दोबारा राम अकाउंट थोड़ा लिखेंगे, तो राम अकाउंट में 850 और ऐड कर दी और सेल्स को उठा के क्रेडिट कर दिया हमने, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, काफी हद तक उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा इस एंट्री का, और अगर आपको डाउट आ रहा है इस एंट्री में तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन 1700 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, मशीन बेची और लिख दिया सेल्स, यानी आपको एंट्री करनी चाहिए थी सोहन टू मशीनरी, सोहन टू मशीनरी, अमाउंट भी गलत डाला है, तो एरर ऑफ कमीशन भी हो गया। आपने इसको लिखा है सोहन टू सेल्स, अमाउंट गलत है। अब देखिए ये करेक्ट पोर्शन है, ये रॉन्ग पोर्शन है, अब हमें रेक्टिफाइड बनाना है। तो अब खुद सोचिए, सोहन पोर्शन तो ठीक ही है ना, एटलीस्ट पूरी एंट्री गलत नहीं है। सोहन को डेबिट करना था, करा भी गया, लेकिन उनको ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया गया, 5400 ज्यादा से डेबिट कर दिया गया। तो सोहन अगर ज्यादा डेबिट हो गए हैं तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो टू सोहन कर देते हैं क्रेडिट, ये आ गए आपके 5400। ये वाले सोहन जी तो सुधर गए हमारे, इनका तो पार्ट हो गया ना, इनको कर दो काट दो। अब मशीन को क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो जो चीज नहीं होनी चाहिए थी उसकी रिवर्स मारो, तो सेल्स को कर दो डेबिट, ये हो गया कैंसिल, और मशीन को क्रेडिट होना चाहिए था इसलिए मशीन को कर दो क्रेडिट 1700 से, ये लीजिए बन गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए लास्ट एंट्री देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महेंद्र, तो आपका बिल रिसीवेबल था, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल टू महेंद्र, अमाउंट था हमारा 5000 रुपीज,
ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। आपने इसको लिख दिया कि आपने एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस का मतलब आपने पेमेंट करनी है, तो आपने इसको ले लिया है महेंद्र टू बिल पेबल, तो मतलब आपने उल्टा ही कंसेप्ट ले लिया, वो भी अमाउंट भी गलत, कंसेप्ट भी उल्टा है, तो बिल्कुल ही गलत है भाई। बिल रिसीवेबल कहीं डेबिट नहीं कर रखा, महेंद्र कहीं क्रेडिट नहीं कर रखा, तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल इस फोर्थ एंट्री की तरह। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स, इसका रिवर्स मार दो, ताकि आपकी गलती पहले ठीक हो। तो इसको रिवर्स करोगे तो बिल पेबल हो गया आपके पास डेबिट 6,000 रुपए से, क्योंकि बिल पेबल का तो कोई रोल ही नहीं था इस एंट्री में, और महेंद्र को डेबिट तो बिल्कुल भी नहीं होना था, तो महेंद्र को कर दिया हमने क्रेडिट 6,000 रुपए से। अभी तो मैंने ये एंट्री रिवर्स करी है ना, अभी तो ये चीज करी है, जो सही एंट्री थी वो भी तो पोस्ट करेंगे ना। तो बिल रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए, इसलिए हमने बिल रिसीवेबल को कर दिया 5,000 रुपए से डेबिट, और महेंद्र को 5,000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। अब दोबारा महेंद्र लिखने की बजाय ये है कि इसी में अमाउंट ऐड कर दीजिए, ये बन गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो काफी यूजफुल लगी हो, अगर यूजफुल लगी हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।